हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर के इंग्लिश क्लासेज। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोग पढ़े थे पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा था वह चल रहा था नाउन। तो इससे पहले हम लोग नाउन के बारे में पढ़े थे। अब नाउन के बारे में पढ़ाया गया था, तो ऐसा तो नहीं हो गया था कि कल पूरा खत्म हो गया था। ठीक है, अभी तो बस नाउन का उसका बस बेसिक जानकारी उसके बारे में बताया गया था। क्या बताया गया था? बकरी बकरा के बारे में। ठीक है, तो बकरी बकरा पे नाउन तो खत्म नहीं होगा, वो तो बस एग्जाम्पल के तौर पे समझाया गया था कि क्या किस तरीके से कौन सा नाउन बनेगा। ठीक है, तो आज हम एक एक नाउन को करके बहुत ही अच्छे तरीके से जानेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से उसको डिफाइन करना है, क्योंकि उतने में काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम पहले देखते हैं कि आपका प्रॉपर नाउन क्या होता है। पहला आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो आप लोग क्लास को बहुत ही अच्छे और बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है। ठीक है, पहले हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। प्रॉपर नाउन आखिर में होता क्या है? इसका हो जाएगा proper noun is the name of some particular person, place, thing or एनिमल। ठीक है दोस्तों, तो हमारा प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन हो गया कि आखिर प्रॉपर नाउन हम कहते किसके हैं। तो जो प्रॉपर नाउन है, देखिए बताया गया कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। ठीक है, यानी पार्टिकुलर, पार्टिकुलर का मतलब क्या होता है? खास, जो क्या नहीं बिल्कुल खास हो, जो बहुत ही खास हो, खास पर्सन व्यक्ति, कोई खास जगह हो, खास वस्तु हो, खास जानवर हो। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? उसको प्रॉपर नाउन कहेंगे। ठीक है, कल बताया गया था हम मार्केट गए, मार्केट से क्या लेकर आए थे? एक बकरा या एक कुत्ता लेकर आए थे। ठीक है, लेकिन जब उसको हम घर पे लाते हैं तो क्या रहता है? वह एक कुत्ता ही रहता है। क्या रहता है? कुत्ता रहता है। ठीक है, लेकिन जब घर पे लाने के बाद क्या करते हैं? हम उसका कोई ना कोई नामकरण रखते हैं ना। ऐसा तो नहीं बोलते हैं कुत्ते इधर आ जा। ठीक है, ऐसा नहीं बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यानी उसका कोई हम नाम रख देते हैं, टॉमी, शेरा, यानी जो भी क्या करते हैं उसका एक नाम रख देते हैं। ठीक है, जब इसका हम कोई नाम रखते हैं प्रॉपरली तो वह क्या हो जाता है? जब इसका हम कोई नाम रखेंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। यानी कि हमने क्या किया? हमने इस कुत्ते का एक कोई नेम रख दिया, यानी प्रॉपरली इसको हम अब नेम से बुलाएंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले यह क्या था? इससे पहले यह कॉमन नाउन था, लेकिन अब इसके बाद यह क्या हो गया? इसके बाद यह हो गया है प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, प्रॉपर नाउन आखिर में होता क्या है और किस तरीके से कैसे उसको समझा जाता है। तो इसका डेफिनेशन यदि आप लोगों को लिखना होगा तो लिख सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। देखिए प्रॉपर नाउन। ठीक है, और जो है प्रॉपर नाउन है, मैं कुछ एग्जांपल दिख रहा हूं, देखिए तो बताइए इसको। जैसे हमने लिखा इंडिया, और हमने लिख दिया राम, हमने लिख दिया सोहन, हमने लिख दिया गीता। ठीक है, ये जो ये नेम है ये सब क्या है? ये सब तो प्रॉपर नाउन है। इंडिया एक देश का नाम है। ठीक है, राम किसी व्यक्ति का नाम है, सोहन किसी व्यक्ति का नाम है, गीता किसी फीमेल किसी लड़की का नाम है। ठीक है, ये जो प्रॉपरली किसी का नेम है। ठीक है, तो जो प्रॉपरली किसी का नेम है तो यह क्या है? यह हमारा है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, लेकिन क्या इसमें से सब सही लिखा गया है? बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्या इसमें सब सही लिखा गया है?
जी नहीं, इसमें से सब सही नहीं लिखा गया है, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर नाउन में एक और कंडीशन होती है कि जो प्रॉपर नाउन होता है वह ऑलवेज, वह हमेशा जो उसका स्टार्टिंग लेटर, जो उसका पहला लेटर होता है वह होता है कैपिटल लेटर से, ठीक है, उसको हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट नहीं करते हैं। तो याद रखिएगा, जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन ऑलवेज टेक्स कैपिटल लेटर, ठीक है, या हमेशा किससे स्टार्ट होता है, या हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया है, इंडिया में हमने पहला आई स्मॉल कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले हमको कैपिटल करना पड़ेगा, और यस में हमको जो यस है यह कैपिटल करना पड़ेगा, ठीक है, और गीता में जी को हमको कैपिटल करना पड़ेगा, तब जाकर के यह क्या होगा, तब यह जाकर के हमारा प्रॉपर नाउन जो होगा वह सही होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, यह हमेशा क्या करेगा, यह हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। जो प्रॉपर नाउन होता है वह हमेशा, चाहे इसको आप सेंटेंस से कहीं रखते हैं, सेंटेंस के यदि आप स्टार्ट में रखते हैं तो भी, बीच में रखते हैं तो भी, लास्ट में रखेंगे तो भी, यह क्या होगा, यह हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। और एक बच्चे का और एक सवाल है कि जो यह प्रॉपर नाउन है यह प्लूरल हो सकता है कि नहीं, ठीक है। जो यह प्रॉपर नाउन है, क्योंकि प्रॉपर नाउन क्या बताया गया है, प्रॉपर नाउन किसी एक व्यक्ति के नाम को बताया गया है। तो अब हम राम लिखते हैं या सोहन लिखते हैं तो इसको क्या करेंगे हम, अब सोहन एक व्यक्ति का नाम है तो इसको तो हम प्लूरल करेंगे नहीं, ठीक है। तो यानी उसका यह सवाल है कि यदि हम यह जो प्रॉपर नाउन है इसको हम प्लूरल में लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो आइए हम उस बात पे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं कि क्या कैसे होता है, ठीक है। पहले हमने एक दो सेंटेंस लिखते हैं। पहला लिखा हमने, देयर आर सिक्स सोहन इन माई क्लास, ठीक है। दूसरा लिखते हैं, देयर आर 6 सोहन्स इन माई क्लास। तीसरा लिखते हैं, देयर आर 6 सोहन्स इन माई क्लास। और एक और लिख देते हैं, चौथा, देयर आर, यहां पे आर मत करिए, यहां पे कर दीजिए इज, देयर इज 6 सोहन इन माई क्लास, ठीक है। देखिए, देयर आर 6 सोहन इन माई क्लास, देयर आर 6 सोहन्स इन माई क्लास, देयर आर 6 सोहन्स इन माई क्लास एंड देयर इज 6 सोहन इन माई क्लास, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करिए कि इसमें कौन सा सेंटेंस जो है वह बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन सा सेंटेंस जो है कि जो कि प्रॉपर नाउन में लिखा गया है, जो कि बिल्कुल सही लिखा गया है। कमेंट करिए ताकि यह भी पता चलता रहे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, एक बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना, देयर आर 6 सोहन, ठीक है। यह जो 6 है यह क्या है, यह एक नंबर है, यह नंबर है, यानी यह न्यूमेरिक है, एक संख्या है। 6 क्या है, या 6 7 8 यह हमारे क्या होते हैं, यह न्यूमेरिक वर्ड होते हैं, हमारी संख्याएं होती हैं। तो याद रखिएगा, जब कोई नंबर आता है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि जब भी आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देंगे, ठीक है, एसएससी सीजीएल, चाहे जो भी आप एग्जाम देते हैं, टीएसटी पीटी, जिस भी एग्जाम को देंगे, या कॉमन चीजें पूछा जाता है, छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है, जिसमें कि क्या करते हैं, जिसमें कि बहुत सारी गलतियां, बहुत से लोग बहुत सी गलती करके आते हैं, नहीं बोलते हैं कि नहीं
6 था, हमने सोहस लगा दिया तो सही होना चाहिए, ठीक है। 6 था, हमने ये सोहस लगा दिया तो सही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कब सही होगा? जब इसका हम सही सही कंसेप्ट समझेंगे तब तो सही होगा, ठीक है। अपने मन से कंसेप्ट नहीं बनाया जाता है, उसका एक रूल होता है, उसका एक नियम होता है, ठीक है। तो देखिए यह क्या है, यह 6 एक नंबर है, और यह जब नंबर आते हैं 6 7, जब यह नंबर रहेगा तो यह क्या करेगा, जो नंबर होते हैं यह हमेशा अपने साथ प्लूरल, ठीक है। यह क्या करेगा, यह प्लूरल नाउन को लेगा। क्या करेगा यह हमेशा जो नंबर रहेगा 3 4 5 6 7 जो भी रहेंगे, यह अपने साथ प्लूरल नाउन लेंगे। अब जब नाउन प्लूरल रहेगा तो यहाँ पे जो हमारा वर्ब रहेगा यह भी क्या रहेगा, यह भी रहेगा प्लूरल, ठीक है ना। जो नंबर हमारा है जब यह प्लूरल नंबर रहेगा, अगर यहाँ पे 3 कर दें, 4 कर दें, 5 कर दें, अगर 3 4 5 नंबर रहेगा तो जो हमारा वो नाउन लेगा वह भी क्या लेगा, वह भी प्लूरल नाउन लेगा, और उसके साथ वर्ब भी प्लूरल लेगा, ठीक है। देखिए जैसे हमने लिखा 4 6 या 8, ठीक है। अब यहां पे हमने लिखा गर्ल, तो ये बताइए ये जो गर्ल है यह क्या है, एक कॉमन नाउन है, ठीक है। अब कॉमन नाउन यहाँ पे 4 लड़की होता है या 4 लड़कियां होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 लड़कियां होगा ना, क्योंकि 4 लड़की तो होगा नहीं, लड़की क्या है, यह सिंगुलर है, ठीक है। लेकिन जो 4 नंबर यह क्या है, 4 लड़कियों की बात की जाती है, ठीक है। इंग्लिश में क्या होते हैं, 2 नंबर्स होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर में सिर्फ एक पर्सन आता है, लेकिन एक से एक पर्सन से जब भी ज्यादा होते हैं 2 3 5 6 वह क्या हो जाते हैं, वह प्लूरल में आते हैं, ठीक है। तो जब हमारा जो यह नंबर है, जब यह प्लूरल नंबर है तो यह अपने साथ जो नाउन लेगा वह क्या करेगा, वह हमेशा क्या करेगा, प्लूरल लेगा, यह सिंगुलर नहीं लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे गर्ल नहीं, यहाँ पे हो जाएगा गर्ल्स, क्या हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएगा, ठीक है। यानी 4 गर्ल्स हो जाएगा, 4 गर्ल नहीं रहेगा, ठीक है। तो आते हैं सेंटेंस में, देखिए देयर आर 6 सोहन। अब 6 सोहन यानी यहाँ पे 6 है, 6 सोहन, तो यह तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, यह गलत हो गया, ठीक है ना। दूसरा आता है देयर आर 6 सोहन्स, यहाँ पे तो सोहंस दिया है, ठीक है। लेकिन ये जो सोहंस दिया है, सोहंस में क्या दिया है, एपोस्ट्रॉफ यस दिया है, ठीक है। एपोस्ट्रॉफ यस, एपोस्ट्रॉफ का मतलब क्या होता है, का होता है, क्या मतलब होता है, क्या, यानी सोहन का, ठीक है, मोहन का, ठीक है। या फ्रेंड्स जब एपोस्ट्रॉफ लगा देंगे तो उसका मतलब का होता है, ठीक है। तो यह तो बिल्कुल गलत है, यह कभी भी सही नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, ये भी हमारा गलत है। अगला क्या आता है, देयर आर 6 सोहन इन माई क्लास, ठीक है। तो देखिए देयर आर, यहाँ पे प्लूरल नंबर है 6 और यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे प्लूरल वर्ब भी लगा है, ठीक है। और जो सोहन है, सोहन में यस लगाया गया है, यानी सोहन को भी क्या बना दिया गया है, इसको भी प्लूरल बना दिया गया है। तो यह यानी यह जो हमारा सेंटेंस है यह क्या है, यह सही, ठीक है। और लास्ट वाले में देयर इज 6 है, तो यहाँ पे नंबर प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ब जो रहेगा वह भी प्लूरल रहेगा, यह सिंगुलर नहीं होगा, तो यह भी गलत है। तो ऐसा समझो दोस्तों, अब आपको लग रहा होगा कि यानी जो सोहन है या प्लूरल कैसे हो सकता है, जबकि यह प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन कभी भी प्लूरल नहीं होता है, ठीक है। तो उस चीज को समझिए कि आखिर में सोहन प्लूरल कैसे हो गया, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यह सब चीजें हर जगह नहीं बताई जाती हैं, न तो आपको हर जगह इन सब चीजों को समझाया जाता है, ठीक है। और जो भी एंट्रेंस एग्जाम में होते हैं वो सब इन्हीं सब चीजों को पूछा जाता है, ऐसे ऐसे ही फैक्ट आते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते रहते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए इस क्लास को, और अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। देखिए यही है सोहन। अब सोहन को देखिए कि अब प्लूरल कैसे हुआ। सपोज दैट हमने माना कि एक ही क्लास चल रहा है, ठीक है, एक क्लास चल रहा है, ठीक है। इसमें बहुत से लड़के रहेंगे, बहुत से गांव के लड़के रहेंगे, ठीक है। एक यहाँ पे सोहन हो गया, ठीक, एक दूसरे गांव का सोहन हो गया, एक दूसरे गांव का सोहन हो गया, ये भी दूसरे गांव का सोहन हो गया, ठीक है ना। यानी इसमें 4 सोहन हो गए। अब 4 सोहन हो गए ना, ध्यान से सुनिएगा, इसमें सोहन कितने हो गए, ये जो सोहन है वह हो गए
4। ठीक है, अब जब 4 सोहन हो गए तो जब हम क्लास में यदि बुलाते हैं कि सोहन कम इन, कम हियर, ठीक है, जब सोहन को बोलेंगे कम हियर तो सोहन क्या करेगा, अब एक सोहन उसमें से नहीं उठकर आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें इस क्लास में तो 4 सोहन है ना, जब 4 सोहन है तो चारों लोग उठकर आएंगे। ठीक है, या बोल दिया जाए सोहन स्टैंड अप, तो कितने लोग खड़े होंगे, चारों लोग खड़े होंगे, क्योंकि प्रॉपरली अगर हम किसी को इंडिकेट करके करेंगे कि नहीं तुम खड़े हो, तब तो वह प्रॉपरली एक व्यक्ति खड़ा होगा। ठीक है, अब जब प्रॉपरली हम एक व्यक्ति को खड़ा करेंगे तब तो वह प्रॉपर नाउन कहलाएगा ना। ठीक है, लेकिन जब हम नेम बोलते हैं और उसमें कई लोग हैं एक ही नेम के, जब वह खड़े होते हैं सभी लोग एक साथ, जब एक बार हमारे नाम बोलने पर अगर एक ही नाम के कई व्यक्ति हैं, यदि वह सभी लोग खड़े होते हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा, तो वह प्रॉपर नाउन होते हुए भी वह क्या कहलाएगा, वह कॉमन नाउन कहलाएगा, क्योंकि एक ही नाम के उसमें बहुत सारे व्यक्ति हो जाएंगे। ठीक है ना, लेकिन जब यह कहीं जाता है इस क्लास से, जब यह बाहर निकलता है कहीं भी रोड पे जाता है तो क्या कहलाएगा, तब यह क्या हो जाएगा, तब यह हो जाएगा प्रॉपर नाउन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंगल पर्सन हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे आप जाएंगे बुलाएंगे तो वहीं आएगा। ठीक, तो यानी कि याद रखिएगा जब नंबर की बात की जाए, ठीक है, जब किसी भी नंबर की बात की जाए और नंबर के साथ किसी प्रॉपर नाउन को लिया जाता है तो वह क्या होता है, तब वहां पे वह प्लूरल बनता है। याद रहेगा ना, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्लास को ऐसे ही समझते रहिए। ठीक है, और देख लीजिएगा कि एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हम अपने गांव में, ठीक है, अपने गांव में या अपने घर में कहीं भी समझ लीजिए। ठीक है, जैसे आपके घर में एक बच्चा पैदा हो गया, ठीक है, उसका नाम हमने क्या रख दिया, उसका नाम हमने गोलू रख दिया। ठीक है, उसका नाम हमने गोलू रख दिया तो हम पूरे गांव में अनाउंस तो करवाएंगे नहीं कि चलो भाई मेरे घर में एक लड़का पैदा हो गया जिसका नाम हमने गोलू रख दिया है। ठीक है, अब इस गांव में कोई भी अपने घर में किसी का नेम गोलू नहीं रखेगा। क्यों नहीं रखेगा, सब लोग स्वतंत्र है रखने के लिए। ठीक है, तो ऐसा है नहीं, हर जगह क्या होते हैं, एक ही नाम के बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। ठीक है, तो जब तक वे अलग अलग हैं, वे अपने घर में है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, एक क्लास में जाते हैं अगर 10 लोग एक ही नेम के हो जाते हैं तो क्या हो जाएंगे, वह प्रॉपर नाउन तो है, लेकिन जब 10 एक साथ हो जाएंगे तो वह क्या हो जाएंगे, वह कॉमन में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कॉमन क्या करता है, कॉमन एक ही टाइप्स की वस्तु को बताता है, यानी जहां एक से ज्यादा हो, यानी जो अपनी जाति को शो करता है वह क्या करता है, वह कॉमन नाउन कहलाता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ऐसा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको हमको याद रखना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास कैसा लगा आपको नाउन के बारे में, इस चीज को लिख करके कमेंट करिएगा और ध्यान से देखते रहिए इस वीडियो को, ध्यान से हमारे क्लास में बने रहिए ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताता रहूंगा। ठीक है, क्योंकि हर जगह आपको नहीं बताई जाएगी, इसलिए आप इस मेरे क्लास में बने रहिए और आप इस तरीके से पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोगों को यह मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो इस क्लास को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को भी शेयर करिए जो बिल्कुल इंग्लिश को पढ़ना चाहते हैं और बिल्कुल उसको उसके अंदर घुस के पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, या वो किसी प्रकार की कोई तैयारी कर रहे हो तो उन सब चीजों में क्या करेगा, यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आप लोग उन सब दोस्तों को शेयर करिए और अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।